दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि अयोध्या के राम मंदिर में जो इतने धूमधाम के साथ, इतनी बड़ी कामयाबी के ढिढोरे के साथ संघ परिवार के लोगों ने, मौजूदा सरकार ने कहा कि इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके पहले लोकार्पण हुआ, लेकिन इतने कम दिनों में ये हाल सामने है मंदिर का कि वो मंदिर कैसे चल रहा था, कैसे चल रहा है और आगे कैसे चलेगा, कौन ठिकाना। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो मूल समस्या है उसकी, उसको तो अभी तक एड्रेस ही नहीं किया गया है और न ठीक से समझा गया है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर को आम हिंदू समाज का मंदिर के रूप में स्थापित ही नहीं किया गया। इसको तो शुरू से संघ परिवार के मंदिर के तौर पे पेश कर दिया गया। तो ये हिंदू मंदिर है, हिंदू समाज का मंदिर है, या हिंदू समाज के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले, चुनाव की राजनीति करने वाले कुछ ऐसे लोगों का मंदिर है जो इस मंदिर के जरिए अपना फायदा चाहते हैं। ये सवाल अब बार बार उठ रहा है और इसीलिए दोस्तों, जो ट्रस्ट है उसमें समाज नहीं है, उसमें परिवार है। आप मेरे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। जो ये ट्रस्ट बना, जिसको सरकार ने बनाया, मजे की बात यह है, लेकिन वो ट्रस्ट में समाज नहीं दिखाई देता, हिंदू समाज। उसमें परिवार दिखाई देता है, या तो संघ परिवार दिखाई देता है, या तो उसमें जो उसके नुमाइंदे चुने गए हैं वो अपने अपने परिवारों के लोगों को रखे हुए हैं। कोई अपने घर के लोगों को रखा है, कोई रिश्तेदारों को रखा है, कोई अपने ड्राइवर को रखा है, और कोई टॉप का व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। अब आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने नामित किया ये ट्रस्ट को, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हुआ था। उनके प्रधान सचिव रहे बहुत बड़े अफसर, आईएएस अफसर, चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, निपेंद्र जी, वो इसके प्रधान बनाए गए। चंपत राय महासचिव बनाए गए और अन्य तमाम लोग चुने गए। 1 दर्जन से ज्यादा, आई थिंक 15 या 16 लोग चुने गए। लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में न तो इस पर माननीय प्रधानमंत्री कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, और न तो संघ परिवार के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो कुछ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात आपके सामने रख रहा हूं, एक ऐसा इतिहास का तथ्य सामने रख रहा हूं कि कैसे मंदिरों में मिसमैनेजमेंट अगर कहीं दिखता था तो उस समय की सरकारें कैसे उस पर एक्ट करती थी। और मैं ये बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि देश के, और आप भी स्वीकार करेंगे अगर आप फैक्ट्स पर जाइएगा, इतिहास पर जाइएगा, तो अनेक देश में ऐसे मंदिर हैं जहां मिसमैनेजमेंट रहा है, करप्शन रहा है, गड़बड़ी रही है। चढ़ावे से लेकर चंदे के धन में चोरी का मामला, उसके दुरुपयोग का मामला सामने आया है अनेक जगहों पर। एक ऐसा ही मामला राजस्थान के सबसे बड़े और मशहूर मंदिर, जो पूरा देश विख्यात है, देश विख्यात है, और उसको कहते हैं नाथ द्वारा का मंदिर। तो नाथ द्वारा का मंदिर का एक प्रकरण मेरे सामने आया है। मेरी नजर जवाहरलाल नेहरू आर्काइव्स.in को पढ़ते हुए एक ऐसे वाक़े पर गई जहां जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1958 में कैसे उस मसले को डील किया, और आज अयोध्या में कैसे डील कर रहे हैं लोग, भारत के जो बड़े ओहदे पर हैं, चाहे संघ में या सरकार में, जिम्मेदारी और जवाबदेही जिनकी होनी चाहिए, और उनकी तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा संघ परिवार का के एफर्ट से ये मंदिर सामने आया है, और उसी के लोग, संघ परिवार के ही लोग ज्यादातर ट्रस्ट में हैं। लेकिन फिर भी वो जवाबदेही, वो जिम्मेदारी, वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा नहीं दिखाई देती जो जवाहरलाल नेहरू में 1958 में दिखी थी। लोग कहते हैं कि
1938-40 के बाद से ही नाथद्वारा के मंदिर में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आने लगी थी। लेकिन 1958 के नवंबर महीने में, जी नवंबर महीने में 10 नवंबर की तारीख दर्ज है, और मैं जो बात कह रहा हूं दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू आर्काइव्स जो है, नेहरू आर्काइव्स जिसे कहते हैं, उससे मुझे ये सारा ठोस तथ्य मिला है। तो नेहरू जी को एक मंगलदास नाम के किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि राजस्थान में जहां पर मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपके पार्टी की, और वहां पे नाथद्वारा का मंदिर देश का बहुत मशहूर मंदिर है, उसमें गड़बड़ियां अरसे से हो रही हैं, और भी हाल में भी कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई हैं जिससे हमें चिंता हो रही है। तो मंगलदास नाम के व्यक्ति ने नेहरू जी को जो 10 नवंबर 1958 को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में पूरा ब्यौरा दिया कि कैसे बहुमूल्य धातुओं की, बहुमूल्य चीज पदार्थों की, बहुमूल्य धन वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें रही होगी। मुझे लगता है कि उसमें मूर्ति से लेकर के धातु, मतलब सोने चांदी और पैसे की बात रही होगी। वो कई बार जो महंत या महाराज जवाहरलाल नेहरू ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, वो महंत हो या महाराज जो भी हो, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं उनके ही वर्ड्स, कि महंत या महाराज जो भी थे वो रात के अंधेरे में आकर के और ले जाते थे। ऐसी चीजें देखी गई थी। तो मंगलदास जी ने वो ध्यानाकर्षण किया नेहरू जी का। पता ये चला कि मोहनलाल सुखाड़िया ऑलरेडी उसका कॉग्निजेंस ले चुके हैं। हालांकि उनकी आलोचना भी हुई थी कि उन्होंने पहले कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया इसका, लेकिन कॉग्निजेंस लिया, और उन्होंने वहां एक कमेटी बैठा दी। कमेटी जो उस समय राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनकी अगुवाई में कमेटी बना दी गई जांच करने के लिए इस पूरे मामले की, वांगचुक कमेटी। और इसी बीच में घटना ये घटी कि वांगचुक साहब जो 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 राजस्थान में थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के जब आ गए, तो फिर वहां पर जो हाई कोर्ट में जज थे, मुख्य सबसे ऊपर, उनको उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, और उन्होंने उसकी जांच की, पड़ताल की, और पाया कि बहुत सारी गड़बड़ियां वाकई हुई हैं। और तब नेहरू जी ने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा कि भाई ये किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए। और नेहरू जी का जो डायरेक्शन था उसमें बहुत क्लियरिटी थी, बहुत सफाई, बहुत स्पष्टता थी। उनका कहना था कि मंदिर में जो भी चढ़ावा, जो भी चंदा आ रहा है, वो पब्लिक का है। मंदिर में भगवान की मूर्ति है, मंदिर भगवान के कारण है, और मंदिर की बुनियाद में लोग हैं, समाज है। यानी मंदिर में जो भी चीज है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ईश्वर जो है उनके नाम पर जरूर है, लेकिन प्रॉपर्टी पब्लिक की है, इसलिए किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में या प्राइवेट संस्था के हाथों में वो हरगिज नहीं जानी चाहिए। सो दिस वाज द पर्सपेक्टिव। ये विचार या यह दृष्टिकोण एक मंदिर के बारे में, खास तौर पे जो देश के बड़े मंदिर हैं, मैं छोटे मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो गांव में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है और अपने ढंग से चलाती है मंदिर को। मेरे गांव में भी मंदिर है, जो मैं जानता हूं, वहां कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो बहुत बड़े मंदिर हैं, जहां पर लाखों करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आता है, वहां पर घपलेबाजी, घोटाला, भ्रष्टाचार ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतने कम समय में अयोध्या के मंदिर में जो उजागर हुआ है वो जरूर भयावह है। क्यों उजागर हुआ है? क्योंकि 1958 में नेहरू ने मोहनलाल सुखाड़िया को, चीफ मिनिस्टर राजस्थान को, जो डायरेक्टिव दिया, वो डायरेक्टिव, वो सोच, वो नजरिया मौजूदा रिजीम में गायब है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं मानते मंदिर को। वो तो समझ रहे हैं कि मंदिर का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब जीतना, यानी मंदिर के जरिए राजनीति कैसे करनी है। एक पार्टी, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही परिवार के लोग, एक ही सोच के लोग, कैसे उनके कब्जे में से मंदिर को बाहर नहीं जाने देना है। पहले एक जमाना था जब एक ही वर्ण, एक ही जाति के लोगों का मंदिर पर कब्जा रहता था, और आज भी है।
ज्यादातर। लेकिन इस परंपरा को, इस सिलसिले को तोड़ करके डेमोक्रेटाइज करने की जो जरूरत है मंदिरों को, वो काम नहीं हुआ और न ये रिजीम कर सकती है। यकीनन पहले की रिजीम भी ने नहीं किया, लेकिन एक पर्सपेक्टिव था पहले के रिजीम की, और मौका मिला होता तो शायद बाद में और उसको डेमोक्रेटाइज किया जाता। तो नेहरू यही बात कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को लिखी हुई चिट्ठी में, जो 13 तारीख को उन्होंने लिखी है। उन्होंने 13 तारीख को उसी महीने, जिस महीने मंगलदास का उनको पत्र मिलता है, उसी महीने वो लिखते हैं 13 नवंबर 1958 को मोहनलाल सुखाड़िया को चिट्ठी, जो राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, तकरीबन 17 साल संभवतः रहे, 16 या 17 साल। तो उनको चिट्ठी लिखी, कहते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है मंदिर, और इस मंदिर में चढ़ावे का एक पैसा भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए, उसके निजी काम के कारण, निजी काम में। हाँ, वेतनादि अगर 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 वहां पर इंप्लाइज हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनको नियमित वेतन मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ बनाओ, कुछ कमेटी बनाओ, कुछ ट्रस्ट बनाओ। और इस सुझाव के बाद उस मंदिर के लिए बाकायदे कानून बनता है। पहले अध्यादेश जारी होता है राज्यपाल की ओर से, मामला कोर्ट में जाता है, और इस बीच में बाकायदे अध्यादेश को अधिनियम में तब्दील किया जाता है कुछ सुधारों के साथ, और अधिनियम बन जाता है, नाथद्वारा मंदिर अधिनियम। और आपको मैं बताऊं कि इसके बाद जो ट्रस्ट वहां चलता है, ये कमेटी जो बैठती है, उसमें हर तरह के लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें शासन के तो लोग है ही हैं, अन्य महकमों से भी, अन्य हलकों से भी लोगों को लिया जाता है, और वो मैं समझता हूं कि सिलसिला संभवतः आज भी चल रहा होगा। लेकिन ये 1963 में, मैंने इसको कई बार चैलेंज किया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो फाइनल जो जजमेंट आया 1963 में आया, और उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने या नेहरू जी ने जो रिकमेंडेशन दिया था सरकार को, राज्य सरकार को, जिस तरह एक्ट करने की और जिस तरह काम करने की, उसको इंडोर्स किया। और इंडोर्स करके उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी उस मंदिर को नहीं रहने दिया, न तो किसी महंत की, न तो किसी महाराज की। और नेहरू ने सुखाड़िया को जो एक डायरेक्शन दिया प्राइम मिनिस्टर के नाते, कि जो संपत्ति इस मंदिर की गई है, इसके कोष से बाहर, उसको हस्तगत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह भी कहा, और उसका उपयोग जनता, समाज, कम्युनिटी, उसके हक में होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जब ये चीजें बनी, सुधार जब हुआ, तो पूरा महंत और जो महाराज का जो तंत्र था वो खत्म कर दिया गया, और वहां पर इस मंदिर के जरिए, जहां जिसका टोटल फंड करोड़ों में होगा, क्योंकि हर दिन वहां माना जाता है कि 20 लाख रुपया तो चढ़ावा आता है, प्रतिवर्ष खर्च के बाद 100 करोड़ की आय होती है। ऐसा एक जनरल हमने एक नेट पर देखा कि उस मंदिर के बारे में, मैं नहीं जानता कि कितना प्रामाणिक है, लेकिन काफ़ी बड़ी आय उसको आमदनी होती है, आय होता है, इसमें कोई तरह नहीं। सारा चढ़ावा है, सारा चंदा है, तो अकूत संपत्ति है इस मंदिर के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 1672 के आसपास मेवाड़ के जो राजा लोग थे, उन्होंने इसको एक तरह से पुनर्स्थापित किया था। बताया जाता है कि वैसे ये जो ये ब्रज क्षेत्र है, वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था मंदिर, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत सारी इसको लेकर कहानियाँ हैं, उस कहानियों में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन नाथद्वारा जी का जो मशहूर मंदिर है, और जिसमें एक अपार श्रद्धा है लोगों की, दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े चढ़ावे होते हैं, लेकिन उसके लिए कमेटियाँ बनी हैं, उसका सीईओ है, प्रशासन है, और अस्पताल से लेकर शैक्षिक संस्था, गरीबों के लिए घर बनाने का बाद शैक्षिक संस्था, भाषा विकास वगैरह, इस तरह के कामों में भी उस फंड को लगाया जाता है। ये उस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय ही इसको तय कर लिया गया था। मैं नहीं जानता कि आज की स्थिति क्या है उस मंदिर की, और उस मंदिर के फंड को किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। इन क्षेत्रों में जो बताया गया था कि किन किन क्षेत्रों में मंदिर कंट्रीब्यूट कर सकता है समाज को, समाज की बेहतरी के लिए,
वो क्या क्या वहां हो रहा है ये अद्यतन स्थिति मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस लेटर के जरिए जो नेहरू जी ने लेटर मोहनलाल सुखाड़िया को लिखा, उसके जरिए मैं आपके सामने ये कहने के लिए आज आया कि किस तरह से आज के जो शासक हैं, आज की जो सरकार है और आज का जो मंदिर प्रबंधन है, अतीत के इस तरह के उदाहरणों से कोई सीखना नहीं चाहता। वो अपने धुन पे चलना चाहते हैं, ब्लंडर करना चाहते हैं, योजना के तहत या साजिश के तहत, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन आप देखिए देश के जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति का हो, चाहे केरल के मंदिर हो, तमिलनाडु के मंदिर हो, सभी कम से कम एक पब्लिक ट्रस्ट के तहत, सरकार के छत्र छाया में जो बनता है ट्रस्ट या कमेटी जो बनती है, उसके तहत जो मंदिर हैं वो बेहतर चल रहे हैं। उनमें आमतौर पर गड़बड़ियां नहीं दिखती हैं ज़्यादा। ये ठीक है कि तिरुपति के मंदिर में भी पिछले दिनों लड्डू के निर्माण में जो घी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई थी। लेकिन जहां तक तिरुपति मंदिर का सवाल है, उसमें अयोध्या जैसी स्थितियां कम से कम नहीं आई हैं, हाल के दिनों में मैंने नहीं सुना। और दूसरी बात कि उसका बहुत बड़ा रोल भी है, कंट्रीब्यूशन बहुत है सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक कामकाज में। केरल के मंदिर तो और कई क्षेत्रों में आगे हैं, उसी तरह से तमिलनाडु के मंदिर भी। तो मुझे लगता है कि जिन मंदिरों में इस तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ट्रस्ट है, उसके नक्शे कदम पर अयोध्या में भी होना चाहिए। ट्रस्ट तो ये भी है, लेकिन इस ट्रस्ट में मैंने जैसा पहले कहा, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही विचार के लोग हैं। तो इसमें हिंदू समाज कहाँ है? हिंदू समाज में तो बहुत विविधता है। हिंदू समाज में ओबीसी भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, वैश्य भी है, दलित भी है। दलित को भी माना गया है, हालांकि आदिवासी नहीं मानते कि वो हिंदू हैं, बहुत सारे कुछ लोग मानते हैं। तो आप जिनको हिंदू मानते हो, कम से कम उनका तो रिप्रेजेंटेशन दो भाई ट्रस्ट में। ट्रस्ट को गुलदस्ता बनाओ। आप देश को कहते हो कि हम एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन एक मंदिर को गुलदस्ता नहीं बनाना चाहते आप। मंदिर में पुजारी हो, चाहे कलेक्शन करने वाले हो, चाहे उसकी निगरानी करने वाले हो, चाहे उस रुपया गिनने वाले लोग हो, हर तरह के लोगों को रखिए। क्यों एक ही परिवार के लोगों को रख रहे हैं? चाहे वो पॉलिटिकल परिवार हो, चाहे सांस्कृतिक परिवार हो, चाहे निजी परिवार हो। तो जब तक इस परिवार से मुक्त नहीं करेंगे संस्थाओं को, तब तक कैसे चलेगा? इसलिए मुझे लगता है कि मैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी है मंगल दास के नाम, और फिर मंगल दास को भी जवाब देते हैं वो, और मोहनलाल सुखाड़िया को भी लेटर लिखते हैं, और फिर मोहनलाल सुखाड़िया जो ऑलरेडी एक्ट कर चुके थे उस मामले में, एक कमेटी बना चुके थे जांच के लिए, उस दिशा में फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान का ये उदाहरण जो है, और नेहरू जी का जो मोहनलाल सुखाड़िया को लिखा गया जो पत्र है, जिसमें एक डायरेक्शन है कि मंदिरों का संचालन कैसे होना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो एक माइलस्टोन है, एक नजीर है। और उस नजीर पर चलकर अगर सरकार समझती है कि नेहरू जी के उस डायरेक्शन को, उस पर चलना, कोई उसकी मानहानि नहीं है सरकार की, मौजूदा नेतृत्व की, तो मुझे लगता है कि उसको एडॉप्ट किया जाना चाहिए कि हर तरह के लोगों को आप ट्रस्ट में रखिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और कोई भी निजी संस्था उसको हावी नहीं होने दीजिए, किसी भी व्यक्ति को हावी न होने दीजिए, समाज को हावी होने दीजिए। समाज के हाथ में अगर कुंजी रहेगी प्रशासन की, मंदिर प्रशासन की, तो वो कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।